Hello everyone. Today's session we discuss about the virtual private network, that is VPN. So what is the VPN? VPN is nothing but a encrypted connection. VPN is an encrypted connection over the internet from a device to a network. VPN एक ऐसा नेटवर्क होता है जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है. दैट इज पब्लिक नेटवर्क इज नथिंग बट द इंटरनेट. सो इंटरनेट के थ्रू हमारे डिवाइस को हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो अगर मुझे डेटा अगर सिक्योरली ट्रांसफर करना है, सो वी कैन यूज द VPN सर्वर. VPN इज अ सिक्योर टनल, जिसको हम टनल बोल सकते हैं, बिटवीन द यूर डिवाइस एंड द इंटरनेट. ठीक है. यानी अगर मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम मेरे मशीन्स टू अनदर मशीन के से वाया इंटरनेट, तो अगर हम VPN सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम डेटा इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिक्योरली. इजीली इन द सेंस दैट सिक्योरली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. ठीक है. सो टनल इज़ नथिंग बट द इंक्रिप्टेड लिंक बिटवीन योर डिवाइस एंड द इंटरनेट. ठीक है. सो हियर वी यूज हम टनलिंग प्रोटोकॉल्स. अब हम जो ये बोल रहे हैं ना कि एक टनल होता है, VPN एक टनल होता है जो सिक्योरली हमारा डेटा को ट्रांसफर करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन. जब हम VPN सर्वर का यूज़ करते हैं या VPN टनल का यूज़ करते हैं इन योर इंटरनेट, दैट इज़ द पब्लिक नेटवर्क. हमारा जो नेटवर्क होता है वो हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है, लेकिन जब इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो वो हम एक्सेस किसके थ्रू करते हैं, पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू. और पब्लिक IP एड्रेस हमें कौन प्रोवाइड करता है, ISP. जो भी हमारा एयरटेल, MTL, जियो, रिलायंस, ये जो ISP होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हमें क्या करते हैं, पब्लिक IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. सो अगर मुझे मेरे डिवाइस से अगर डेटा कुछ ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, अनदर डिवाइस पे, अनदर लोकेशन पे, सो वाया इंटरनेट, तो वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, इंटरनेट के थ्रू. लेकिन अगर हम VPN सर्वर का यूज़ करते हैं, VPN को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हमारे डिवाइस में, हमारे सिस्टम में, तो जो भी डेटा ट्रांसफ़र होने वाला है सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो कैसे होगा, सिक्योरली होगा. वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफ़र होगा. उसका एक एग्जांपल देखो. जैसे अभी यहाँ पे हमने एक हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस के कुछ ब्रांचेस है. देखो, अगर हम पहले बिजनेस ओपन करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे बिजनेस की ग्रो होती है तो उसके हम ब्रांचेस ओपन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटी में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में. उसी तरह से एक हेड ऑफिस है. ठीक है. और उसने जब जब उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ तो उसने अपने जो हेड ऑफिस की जो ब्रांचेस है वो डिफरेंट डिफरेंट सिटी में या स्टेट में उसने ओपन किए. तो जैसे ब्रांच ऑफिस 1, ब्रांच ऑफिस 2. अब रिमोट यूज़र यानी क्या बोल सकते हैं, यानी बिजनेस पर्सन या बिजनेस पार्टनर जो हमेशा घूमते रहते हैं, जो हमेशा सर्वे करते रहते हैं. तो ठीक है, तो वो भी लोग जो होते हैं वो आपके मेन ब्रांच के साथ या हेड ऑफिस के साथ कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. जो भी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है, वो सारी ब्रांचेस और जो बिजनेस पार्टनर होते हैं, जो जो पर्सन जो हमेशा घूमते रहते हैं, सर्वे करते हैं, वो सारे लोग जिसको बोलते हैं हम रिमोट यूज़र. तो ये सारे जो पर्सन या ये सारे जो लोग होते हैं वो हमारे हेड ऑफिस के साथ हमेशा कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. क्योंकि जो भी डिसीजन होता है या जो भी सॉल्यूशन निकलता है वो हेड ऑफिस से निकलता है, या जो भी कुछ सर्कुलर होता है वो हेड ऑफिस से आता है, और वो सर्कुलर हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को, ये रिमोट यूज़र को हम ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है. तो अगर मेरे ब्रांच ऑफिस 1 या यूज़र, रिमोट यूज़र को मेरे हेड ऑफिस के साथ अगर कनेक्ट करना है, यानी ये जो ब्रांच ऑफिस 1, ब्रांच ऑफिस 2 और रिमोट यूज़र जो है, इनका भी क्या, उसका एक प्राइवेट नेटवर्क है. तो ये प्राइवेट नेटवर्क ब्रांच ऑफिस 1, ब्रांच ऑफिस 2, रिमोट यूज़र, यानी इनका जो प्राइवेट नेटवर्क है, या ये जो पर्सन है जो प्राइवेट नेटवर्क में है, वो अगर हेड ऑफिस के प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, वाया पब्लिक नेटवर्क के थ्रू, यानी वाया इंटरनेट के थ्रू, तो हमें कुछ ऐसे वैन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम जो मेरे यूज़र है, ठीक है, जैसे ब्रांच ऑफिस 1 हो गया, यूज़र, रिमोट यूज़र हो गया, वो मेरे हेड ऑफिस के साथ, हेड ऑफिस के प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाए. तो मुझे इसके लिए VPN टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे यूज़र्स हैं या जो मेरे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, वो अगर मेरे हेड ऑफिस के प्राइवेट नेटवर्क के साथ अगर कनेक्ट होना चाहते हैं या एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं, सो वी रिक्वायर सम वैन टेक्नोलॉजी. मुझे कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं उनके साथ जब कम्युनिकेशन होगा वो सिक्योर हो, ताकि दूसरे जो पर्सन है या जो हैकर्स होते हैं, ट्रैकर्स होते हैं, वो हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको हैक नहीं कर पाएंगे या ट्रैक नहीं कर पाएंगे. सो फॉर दैट वी यूज़ द वैन टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे वैन टेक्नोलॉजी मुझे अगर VPN का यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे VPN सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा. कहाँ पे, मेरे हेड ऑफिस के डिवाइसेस पे, या हेड ऑफिस जो ब्रांच है, जो साइट है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पीसीज है जिसके साथ मेरे ब्रांच ऑफिसेस कनेक्ट होना चाहते हैं, डेटा एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हेड ऑफिस
आपके जो डिवाइसेस है वहाँ पे, या जो डिवाइस होगा मेन डिवाइस उसके ऊपर मुझे वीपीएस सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी तो सिक्योरिटी ऑब्टेन होगी ना। ठीक है, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वी रिक्वायर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक होगा कि आपके पास, यानी आपके जो हेड ऑफिस जहाँ पे है उस डिवाइस के पास पर्टिकुलर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जिसका दूसरा ये है कि आप जिस भी मशीन और डिवाइस पे वीपीएस सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो वहाँ पे 2 एनआईसी कार्ड होने चाहिए। ठीक है, यानी अगर मुझे वीपीएस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करना है मेरे डिवाइस पे, मेरे मशीन पे, तो मुझे 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन की इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और सेकंड वन इज़ दैट 2 एनआईसी कार्ड इज़ रिक्वायर्ड। एनआईसी अच्छी बोलता क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज नथिंग बट द एनआईसी कार्ड। ठीक है, तो वो मुझे 2 एनआईसी कार्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, तो एक एनआईसी कार्ड होगा वो इंटरनेट से जुड़ा होगा, और दूसरा एनआईसी जो होगा वो आपके प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा, यानी आपका जो हेड ऑफिस का जो डिवाइस है, जो मशीन है, उसके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, सो वी रिक्वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन, 2 एनआईसी कार्ड। वन एनआईसी कार्ड इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड अनदर एनआईसी कार्ड इज कनेक्टेड टू दियर प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, सपोज अज्यूम दैट कि जो मेरा हेड ऑफिस है, या जो जिस मशीन पे मैंने वीपीएस को कॉन्फ़िगर किया है, उसका आईपी एड्रेस सपोज 10.0.0.5। ठीक है, ये मेरा आईपी एड्रेस है वो डिवाइस का जहाँ पे मैंने वीपीएस को कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, सपोज मुझे ब्रांच ऑफिस वन जो यूज़र है या वहाँ का जो डिवाइस, उसको अगर मेरे हेड ऑफिस के प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है, तो ये जो वीपीएस सर्वर क्या करेगा, वो जो ब्रांच ऑफिस वन है वहाँ का जो डिवाइस है वहाँ पे एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, और वो जो आईपी एड्रेस जो रहेगा वो रिलेटेड यूर हेड ऑफिस का जो डिवाइस है उससे रिलेटेड होगा। जैसे अगर आपका आपका जो डिवाइस है, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस कितना बताया था मैंने, 10.0.0.5 है। ठीक है, तो वीपीएस सर्वर उस ब्रांच ऑफिस का जो डिवाइस होगा उसको भी क्या आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, सपोज फॉर एग्जांपल 10.0.0.100, यानी वो 10 की सीरीज फॉलो करेगा। यानी आपका जो मेन ब्रांच का जो डिवाइस है उसका जो आईपी एड्रेस है उससे रिलेटेड ही आईपी एड्रेस को किसको प्रोवाइड करेगा, ब्रांच ऑफिस वन के डिवाइस को वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो जिस तरह से वो क्या करेगा, पर्टिकुलर वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगर करने के बाद दोनों डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड, यानी ब्रांच ऑफिस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद फिर हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, ताकि सिक्योरली कम्युनिकेशन या डेटा एक्सचेंज होगा बिटवीन द ब्रांच ऑफिस वन एंड हेड ऑफिस। ठीक है, सो सिमिलरली फॉर द ब्रांच ऑफिस टू के लिए भी वही प्रोसेस होगी और रिमोट यूज़र के लिए भी वही प्रोसेस होगी। ठीक है, तो जो हम आईपी एड्रेस या वीपीएस सर्वर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, तो वो तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक आप वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होते हो, या जब तक आप वीपीएन सर्वर के साथ आप डेटा एक्सचेंज कर रहे हो या इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्शन है आपका, तब तक ही वो आईपी एड्रेस वैलिड रहेगा। जैसा आपका वीपीएन सर्वर के साथ कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है, या इंटरनेट का एक्सेस करना आप एक्सेस करना अगर बंद कर देते हो, इंटरनेट एक्सेस नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि हम जो वीपीएस होता है वो क्या करता है, डेटा को सिक्योरली ट्रांसफर करता है फ्रॉम द पब्लिक नेटवर्क से, एंड पब्लिक नेटवर्क इज नथिंग बट यूर इंटरनेट। तो अगर आप इंटरनेट एक्सेस बंद कर देते हो या स्टॉप कर देते हो, तो आपको जो आईपी एड्रेस मिला था वो भी टर्मिनेट हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो परमानेंट नहीं रहता, वो टेम्परेरी रहता है, ताकि वही आईपी एड्रेस हम दूसरे ब्रांचेस को प्रोवाइड कर सके जो हमारे हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये जो वीपीएस सर्वर जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है ना, वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए होता है। जब तक आप वीपीएस सर्वर का यूज़ करोगे, जब तक आप इंटरनेट का कनेक्शन का यूज़ करोगे, एक्सेस करोगे, तब तक वो आईपी एड्रेस आपके लिए वैलिड होगा। जैसे आप उसका यूज़ करना बंद कर देते हो तो वो आईपी एड्रेस भी टर्मिनेट हो जाता है, ताकि वो दूसरे यूज़र को हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, पर्टिकुलरली वीपीएस सर्वर के थ्रू हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो वही बात है कि अगर आप वीपीएस का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, वीपीएस सर्वर के थ्रू आप हेड ऑफिस से ज्वाइन होना चाहते हैं, जो डिफरेंट ब्रांचेस या रिमोट यूज़र है ज्वाइन होना चाहते हो और डेटा को सिक्योरली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, आपको वीपीएन सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपके मेन डिवाइस पे, हेड ऑफिस पे, और वो वीपीएस सर्वर कनेक्शन करने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और 2 एनआईसी कार्ड होना चाहिए। और जो बिजनेस पर्सन आपके हेड ऑफिस के साथ ज्वाइन होना चाहता है उसके पीसी पे भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वाया इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, इंटरनेट के पब्लिक नेटवर्क में हमने टनल क्रिएट किया है या वीपीएस सर्वर का यूज़ किया, ड्यू टू विच हम डेटा को एक टनल के थ्रू इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, तो दिस अबाउट द योर वीपीएन, इट इज़ अ सिक्योर वे डेटा ट्रांसफर और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन द 2 डिवाइसेस और 2 प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, 2 प्राइवेट नेटवर्क के बीच में अगर मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है सिक्योरली वाया पब्लिक नेटवर्क के थ्रू, सो हम वीपीएस सर्वर का यूज़ करते हैं। ठीक है,
So this is about the virtual private network definitions. ठीक है. Then देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है पहला रिमोट एक्सेस वीपीएन, दूसरा होता है साइट टू साइट वीपीएन. अब रिमोट एक्सेस वीपीएन यानी क्या होता है कि रिमोट लोकेशन मीन्स जैसे आप बोलते हैं ना, अभी हम बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम, जो पर्सन घर से काम करते हैं जैसे वर्क फ्रॉम होम, उसका लोकेशन जो है वो रिमोट लोकेशन है. यानी आप कंपनी में नहीं हो, आप कंपनी के बाहर कहीं तो भी, जैसे आप होम में हो सकते हैं, आउटसाइड ऑफिस में, जैसे कि आपकी ऑफिस जो है वह जैसे मुंबई में है तो आप कहीं डिफरेंट प्लेसेस में हो. अगर आप पुणे में हो, ठीक है, आप होटल में हो, अदर कंट्रीज़ में हो, अदर स्टेट में हो, तो उस टाइप में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, ऐसी सिचुएशन में आपका रिमोट लोकेशन फिक्स नहीं है. आप डिफरेंट लोकेशन, अगर आप घर से काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ठीक है, तो आउटडोर मीटिंग हो रही है आपकी सपोज, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है ऐसी सिचुएशन में, तो उसे बोलते हैं हम रिमोट एक्सेस वीपीएन. तो उसके लिए हम रिमोट एक्सेस वीपीएन का यूज़ करते हैं. ठीक है. और हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग में जो हम काम करते हैं, अगर घर में बैठ के अगर हम नेट बैंकिंग करते हैं, बैंक से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, तो वो भी जो सिक्योर वे जो कम्युनिकेशन होता है वो रिमोट एक्सेस वीपीएन के थ्रू होता है. क्योंकि हम अगर जब बैंकिंग यूज़ करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है बैंक ब्रांच के साथ वो सिक्योर हो, ताकि कोई दूसरा पर्सन जो है, क्योंकि हमें एट दैट टाइम वी रिक्वायर द इंटरनेट के थ्रू ही हम बैंक के साथ हम डेबिट क्रेडिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो सिक्योर होना चाहिए. तो एट दैट टाइम हम रिमोट एक्सेस वीपीएन का यूज़ करते हैं. ठीक है. जब हमारा डेटा ट्रैवल होता है फ्रॉम वीपीएन टनल के थ्रू, तो उसका पाथ जो होता है, क्योंकि हम जो डेटा ट्रैवल कहाँ से हो रहा है, वीपीएन टनल के थ्रू हो रहा है, सिक्योरली हो रहा है, तो जो पाथ होता है वो एंड यूजर के लिए अननोन होता है. वो जो हम एंड यूजर है, जो हम डिवाइसेस है, वो कैसा इंक्रिप्शन हो रहा है, उसका पाथ क्या, ये हम यूजर के लिए अननोन होता है. ठीक है. होता है सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट एजेस, यानी ये हमारा डिवाइस है और वो पर्टिकुलर, जैसे हम होम से अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा एक कंप्यूटर डिवाइस है और एसबीआई की ब्रांच ये डिवाइस है, तो हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट एंड यूज़र एंड साइड क्या है बस हमें इतना ही पता होता है. लेकिन वो एक्चुअल किस वे से हो रहा है, उसका पाथ क्या है, वो कैसे टनलिंग होता है, कैसे इंक्रिप्शन होता है, ये हमें कुछ पता नहीं होता. वो सब सिक्योर होता है. ठीक है. वो सब प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. हमें इतना पता होता है कि हमें एसबीआई ब्रांच के साथ वो कम्युनिकेशन करने, तो वो एक ब्रांच एक एंड डिवाइस है और हमारा कंप्यूटर एक डिवाइस है, तो ये एंड टू एंड जो होता है कम्युनिकेशन होता है. सो हियर वी नॉट नो अबाउट द व्हाट आर द टनलिंग प्रोसेस, व्हाट आर द पाथ. ठीक है. दीज आर द अननोन फॉर द यूजर. ठीक है. सो जो भी डेटा होता है वो टनल के अंदर इंक्रिप्ट किया जाता है. ठीक है. तो उसे सिर्फ इंक्रिप्ट ही नहीं करते, तो वो जो एंड यूज़र होता है वो उसको क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट भी कर सकता है, ताकि डिक्रिप्ट करेगा तभी तो उसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर यूजर की रिक्वेस्ट क्या है. ठीक है. टनल का काम इंक्रिप्शन करना बस इतना ही नहीं होता है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंक्रिप्शन करता है, लेकिन एज वेल एज यूजर कैन डिक्रिप्ट ऑल्सो दैट डेटा, यानी बाय यूजिंग सम फंक्शंस, बाय यूजिंग सब की प्रोसेसिंग के थ्रू हम वो डेटा को डिक्रिप्ट भी डेस्टिनेशन सिस्टम डिक्रिप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्रिप्टोग्राफी की कंसेप्ट यूज करते हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन. ठीक है. तो वो भी यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है. देन दिस अबाउट द रिमोट एक्सेस वीपीएन. उसके बाद ये अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू एग्जाम करती हूँ, इसका एग्जांपल देती हूँ. अब देखो ये डायग्राम में क्या हो रहा है, ये हमारा रिमोट लोकेशन है. इधर हम होटल में हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकती है. सो दिस अबाउट द रिमोट लोकेशन. ठीक है. और ये जो है हमारा कंपनी बोल सकते हैं या बैंक बोल सकते हैं या एक डिफरेंट साइट है. ठीक है. अगर ये रिमोट लोकेशन और साइट के बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है सिक्योरली, ठीक है, ऑफकोर्स हमारे जो डिवाइस रहेंगे, इधर आपकी साइट हो या आपका जो रिमोट लोकेशन वो किससे कनेक्टेड होगा, राउटर के साथ कनेक्शन होगा. ठीक है. बिकॉज राउटर इज अ कनेक्टिंग डिवाइस. अगर जब भी मुझे इंटरनेट को एक्सेस करना है, सो वी रिक्वायर द कनेक्टिंग डिवाइस मीडिएटर, नथिंग बट द राउटर. ठीक है. तो अभी अगर मैं कुछ भी डेटा ट्रांसफर करती हूँ तो वो डेटा कहाँ से जाएगा, वाया पब्लिक नेटवर्क के थ्रू ही जाएगा. पब्लिक नेटवर्क इन द सेंस दैट वो डेटा कहाँ से जाएगा, पर्टिकुलर इंटरनेट के थ्रू जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि अब देखो इंटरनेट में जो होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो पब्लिकली इंटरनेट को यूज़ करते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्टिव पोजीशन में होते हैं. वो इधर हैकर हो सकते हैं, ट्रैकर हो सकते हैं. तो अगर मैं सिंपल डेटा ट्रांसफ़र करूँगी तो क्या हो सकता है कि कोई भी पर्सन उसको हैक कर लेगा, उसका अनयूज़ करेगा, या उसको वो मिसमैच करके फिर वो पर्टिकुलर डेटा को डेस्टिनेशन को सेंड करेगा. ठीक है. तो कुछ भी हो सकता है. सो फॉर दैट हियर वी यूज़ द, हमने देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर का हमने यहाँ पे एक टनल क्रिएट किया, वो इट नथिंग बट द वीपीएन टनल, या हम बोलते हैं इसको वीपीएन कनेक्शन बोलते हैं, जहाँ पे हमने वीपीएन सर्वर को कॉन्फ़िगर किया है. तो जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो डेटा जा रहा है वो उस टनल के थ्रू जा रहा है, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में उस टनल के थ्रू जा रहा है. तो जो भी
अननोन पर्सन है या जो हैकर्स होते हैं उनको वो नहीं दिखेगा, उसको सिर्फ टनल दिखेगा, ठीक है, या उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट क्या प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, रिमोट एक्सेस वीपीएन यानी क्या होता है कि पर्टिकुलर रिमोट लोकेशन से अगर आप डिफरेंट स्टेट या कंट्री में हो या और आप अपने मेन ब्रांच के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, सो वाया वीपीएन टनल के थ्रू आप कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा जाएगा कहाँ से, रिमोट लोकेशन से, वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, ठीक है। जैसे वो डेटा साइट पे पहुंच जाएगा तो साइट जो है या उसका जो राउटर होगा उसको डिक्रिप्ट करेगा, बाय यूजिंग डिक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू उसको डिक्रिप्ट करेगा, और डिक्रिप्ट करने के बाद वो उसको रिप्लाई प्रोवाइड करेगा बाय यूजिंग दैट टनल। टनल से ही रिक्वेस्ट जाएगी, टनल से ही रिप्लाई यहाँ पे अवेलेबल होगा। दिस इज अबाउट द रिमोट एक्सेस वीपीएन। उसके बाद आता है साइट टू साइट वीपीएन। अब साइट टू साइट वीपीएन यानी क्या होता है, जैसे मैंने बताया था रिमोट एक्सेस यानी रिमोट लोकेशन, वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारा होम, होटल्स, नेट बैंकिंग, आउटडोर मीटिंग। अब साइट टू साइट वीपीएन है दो साइट, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल बताया है कि जो मेन ब्रांच है, ठीक है, मेन ऑफिस है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच, जैसे एक ऑफिस मेरा मुंबई में और एक ऑफिस मेरा अगर पुणे में है, और ये दो ऑफिस को मुझे अगर कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, साइट टू साइट है, ठीक है, यहाँ पे वो ब्रांच ही रहेगी, वो कोई अनदर प्लेस नहीं रहेगा, होम या होटल वगैरह नहीं रहेगा, वो साइट ही रहेगी, उसकी ब्रांच ही रहेगी। और इन दोनों के बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, सो हियर वी आल्सो यूज द सेम मैकेनिज्म दैट वी यूज ऑलरेडी यूज इन द रिमोट एक्सेस वीपीएन। जो मैंने रिमोट एक्सेस वीपीएन में मैकेनिज्म यूज किया था टनल का, वही मैकेनिज्म यहाँ पे यूज होगा, बस यहाँ पे एप्लीकेशन डिफरेंट है, यहाँ पे सिर्फ साइट टू साइट होगा, ठीक है, एक साइट दूसरे साइट के साथ, वो यानी प्रॉपर बिजनेस वर्क जो बोलते हैं वो यहाँ पे होगा, ठीक है। सो साइट टू साइट पीपल ऑल्सो कॉल एज राउटर टू राउटर वीपीएन भी बोलते हैं इसको। इट इज़ कॉमनली यूज इन द लार्ज कंपनीज, जो बहुत बड़े कंपनीज होती है जिसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो अपने अपने ब्रांचेस ओपन करती है, तो वो ब्रांचेस को अगर कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, तो जो मैंने आपको पहले स्लाइड में एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, वो था आपका साइट टू साइट वीपीएन। ये जो एग्जाम्पल था ना यहाँ पे मैंने, ये इट इज़ रिलेटेड टू द साइट टू साइट वीपीएन, वो है यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी हम सेम वे कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे, इंटरनेट के थ्रू होगा, लेकिन इंटरनेट में हमने वीपीएन टनल, वीपीएन सर्वर का यूज़ किया ताकि हम सिक्योरली डेटा को एक्सचेंज कर सके, ठीक है। सो उसके बाद आता है टाइप ऑफ साइट टू साइट वीपीएन। इसमें दो टाइप हो, एक होता है इंट्रा बेस्ड वीपीएन, एक्स्ट्रा बेस्ड वीपीएन। अब जैसे इंट्रा बेस्ड यानी वे इन द सेवरल ऑफिस ऑफ द सेम कंपनी, ठीक है, आर कनेक्टेड यूजिंग साइट टू साइट वीपीएन, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है सेम कंपनी के, यानी बोल सकते हैं कि सेम ऑफिस कनेक्शन, जो अगर बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में, सेम ऑफिस कनेक्शन इज नथिंग बट द इंट्रा बेस्ड वीपीएन। और एक्स्ट्रा बेस्ड वीपीएन यानी क्या होता है कि आपका ऑफिस, आपका बिजनेस पार्टनर, इसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कंपनी का अदर पर्सन, जैसे मेन ऑफिस और ब्रांच ऑफिस, ये जो होगा, वो जो कम्युनिकेशन होगा वो बोलते हैं एक्स्ट्रा बेस्ड वीपीएन, ठीक है। यानी सेम ऑफिस का, एक ही ऑफिस में अगर नंबर ऑफ पीपल के बीच में अगर मुझे सिक्योरली डेटा ट्रांसफर करना है, सेम ऑफिस कनेक्शन, ठीक है, सेम कंपनी में, सो जैसे होता है ना, एक कैंपस में बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं, एक कैंपस में डिफरेंट डिफरेंट, एक कॉलेजेस में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की अलग अलग बिल्डिंग्स होती है, उसी तरह से अगर एक सेम कंपनी डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस है, वो उसी नेटवर्क में है, तो उसको बोलेंगे हम इंट्राबेस वीपीएन। और व्हेन कंपनीज यूज साइट टू वीपीएन टाइप टू कनेक्ट द ऑफिस ऑफ अनदर कंपनी, यानी हमारी कंपनी का ऑफिस अगर दूसरे किसी कंपनी के ऑफिस के साथ अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है, अगर एक ब्रांच मुंबई में और एक में पुणे में है, ठीक है, और वो ऐसा जो कम्युनिकेशन होगा उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा बेस्ड वीपीएन, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ वीपीएन प्रोटोकॉल्स। जो मैंने आपको बताया कि हम टनलिंग जो करते हैं, जो हम सिक्योरली डेटा ट्रांसफर करते हैं वाया वीपीएन टनल के थ्रू, तो जो टनलिंग करने का या इंक्रिप्शन करने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। पहला होता है आपका पीपीटीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल्स। सो पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल्स होता है जो होता है ये डेवलप किया है पर्टिकुलर दी वेंडर्स, दैट इज इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट 3कॉम, एसेंट कम्युनिकेशन, ये जो है इन कंपनीज ने इनको डेवलप किया है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल जनरेटेड टनल एंड कन्फर्म डेटा पैकेट, ठीक है। अब ये जो सारे हैं ये टनलिंग प्रोटोकॉल, जैसे अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लेते हो या L2TP लेयर्ड टनलिंग प्रोटोकॉल, सो ऑल आर द टनलिंग प्रोटोकॉल। ये हम इंक्रिप्शन जब डेटा करते हैं ना, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स का प्रोटोकॉल, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आपको सिंपली अगर कुछ प्रोग्राम सॉल्व करना है, अगर सबको एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम हो गए, ठीक है। एक सिंपल एडिशन करने के बहुत सारे एल्गोरिदम बने होते हैं, बट हम डिसाइड करते हैं कि विच एल्गोरिदम इज बेस्ट, ठीक है। उसी तरह से टनलिंग करने के, इंक्रिप्शन करने के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, तो ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पर्टिकुलर टनलिंग प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी, ठीक है।
अब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या करता है, यूज टू इंक्रिप्ट द डेटा बिटवीन द कनेक्शंस। कनेक्शन है जो भी एंड डिवाइसेस हो गए उसके बीच में अगर अपने डेटा को ट्रांसफर करना है तो वो क्या करता है, डेटा को इंक्रिप्ट करता है और टनल के वे से डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है। सो पीपीटीपी इज ऑल्सो यूज एज अ मैक एंड लिनक्स अपार्ट फ्रॉम द विंडोज। ये जो होता है मैक सेंटोस लिनक्स जो विंडोज़ होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ठीक है। उसके बाद ताकि हम डेटा कोई हैकर ट्रैकर उसको हैक नहीं कर पाए। और ये जो होता है पॉइंट टू पॉइंट जो होता है ये 128 बिट का इंक्रिप्शन होता है। ये जो होता है ये इंक्रिप्शन कैसे पैटर्न का होता है, 128 बिट का इंक्रिप्शन होता है, यानी हमारा डेटा जो होता है 128 बिट में इंक्रिप्ट होता है। ठीक है। This is about the point-to-point tunneling protocol. The next one is the layer 2 tunneling protocol. So what happened in the layer 2 tunneling protocols? So layer 2 tunneling protocol is nothing but the that is often combined with another VPN security protocol like IPsec to establish a highly secure VPN connection. Yani here we use the layer 2 tunneling protocol. It is also nothing but a tunnel protocol. It also create a tunnel for the security purpose. But here we also use the IPsec protocol. It is another security protocol due to which we provide a highly security. अगर मुझे हाईली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है सो एट दैट टाइम L2P के साथ वी यूज़ द IPsec प्रोटोकॉल भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक। सो L2 टनलिंग प्रोटोकॉल बेटर दैन द पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ द बेटर दैन टनलिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है। विच प्रोटोकॉल, दैट इज़ P2P टनलिंग प्रोटोकॉल। सो इसमें जो इंक्रिप्शन होता है वो 256 बिट का होता है। ठीक है। इट प्रोवाइड द मोर सिक्योरिटी। ठीक है। आपका जो पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल में जो 120 बिट का इंक्रिप्शन होता था, यहाँ पे जो होता है वो 256 बिट का इंक्रिप्शन होता है, ये ज़्यादा सिक्योर होता है। ठीक है। और ऑल्सो इट यूज़ द IPsec प्रोटोकॉल। अगर इसे मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो इट यूज़ द IPsec प्रोटोकॉल के भी फंक्शनलिटी का यूज़ करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द मोर सिक्योरिटी। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये जो होता है फास्ट होता है बट इट नॉट मच रिलायबल। ठीक है। और L2P प्रोटोकॉल जो होता है, जैसे हम अगर आईफोन वगैरह में अगर यूज़ करना है तो हम ये L2P प्रोटोकॉल जो होता है वो बेटर होता है, गुड होता है। ठीक है। सो उसका आता है IPsec प्रोटोकॉल। IPsec प्रोटोकॉल इट प्रोवाइड द इंक्रिप्शन की, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग VPN। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग VPN होता है, इसलिए L2P प्रोटोकॉल भी क्या करता है, IPsec की कुछ फंक्शनलिटी यूज़ करता है फॉर प्रोवाइडिंग द मोर सिक्योरिटी। ठीक है। इसलिए L2P प्रोटोकॉल भी IPsec प्रोटोकॉल को के कुछ फंक्शनलिटी को यूज़ करता है फॉर प्रोवाइडिंग द मोर सिक्योरिटी। These are the tunneling protocol. All they are create a tunnel for providing the more security or more secure way transfer the data. ठीक है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी जो होता है also known as IPsec is used to secure internet connection across an IP network. So IPsec secure internet protocol communication by verifying the session and encrypt each data packet during the connection. Of course ये सारे टनलिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं वो डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं। ठीक है। तो IPsec सिक्योरिटी में हम बोल सकते हैं जैसे कि जिसमें 2 प्रोटोकॉल्स आते हैं जो सिक्योरिटी से एसोसिएशन होते हैं। एक होता है आपका ऑथेंटिकेशन हेडर होता है और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं ESP नथिंग बट द इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। तो ये 2 प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं IP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में या IP सिक्योरिटी कंसेप्ट में। हम 2 प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। एक होता है आपका ऑथेंटिकेशन हेडर जिसको बोलते हैं AH, और दूसरा होता है ESP दैट इज़ द इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। ठीक है। सो ये जो प्रोटोकॉल होते हैं ये क्या ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रिटी, प्राइवेसी, ये जो सारे मैकेनिज्म होते हैं जिससे आपका डेटा जितना सिक्योर हो सके उसके लिए जो मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है, जो फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड है, वो सारे फंक्शनलिटी ये टनलिंग प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका जो कम्युनिकेशन हो या डेटा एक्सचेंज हो वो सिक्योरली हो, ऑथेंटिकेटेड हो, प्राइवेसी मिले। ठीक है। सो IPsec में हम जनरली जो होता है IPsec रन्स इन 2 मोड्स, वो 2 मोड्स में रन होता है। एक होता है आपका ट्रांसपोर्ट मोड और एक टनल मोड। तो ट्रांसपोर्ट मोड नथिंग बट द टू इंक्रिप्ट मैसेज इन अ डेटा पैकेट। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा मैसेज होता है उसको एक डेटा पैकेट में इंक्रिप्ट करते हैं, किसमें, ट्रांसपोर्ट मोड में। और जो टनल मोड होता है उसमें क्या होता है, हियर वी इंक्रिप्ट द होल डेटा पैकेट। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देखो IPsec रन्स इन 2 मोड्स, 2 मोड्स में रन होता है। एक होता है ट्रांसपोर्ट मोड। सो ट्रांसपोर्ट मोड इज नथिंग बट द, इसमें हम जो भी मैसेज होता है उसको एक डेटा पैकेट में इंक्रिप्ट करते हैं। और टनल मोड में क्या होता है, वो जो डेटा पैकेट है जहाँ पे उन्हें मैसेज को इंक्रिप्ट किया था वो पूरे होल डेटा पैकेट को इंक्रिप्ट करता है। तो इस इतना सिक्योरली वे डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है। फर्स्ट इन द ट्रांसपोर्ट मोड, देन इन द टनल मोड, एंड देन डेटा ट्रांसफर टू योर डेस्टिनेशन सिस्टम। Then next one is the SSL at TLS, that is the secure socket layer and transport layer security. So ये जो होते हैं generate a VPN connection where the web browser act as a client and user across is prohibited to specific application instead of the entire network.
अब यहाँ पे उन्होंने बताया जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जो होती है, ऑनलाइन वेबसाइट जैसे आपका बोलते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये जो वेबसाइट होती है ऑनलाइन वेबसाइट, वो SSL TSS प्रोटोकॉल का यूज़ करती है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ताकि अगर हम जो भी डेटा सर्च करते हैं, अगर हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, वाया नेट के थ्रू, तो वो सिक्योर हो, ये यूज़र जो भी डेटा सर्च करना चाहते हैं वो सिक्योरली हो। फॉर दैट जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है वो ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का यूज़ करती है, ठीक है, यानी वो VPN सर्वर का यूज़ कर रही है, लेकिन उसमें जो टनल क्रिएट होता है वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए हम वो इंक्रिप्शन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं VPN के टनल में, वो होती है आपका SSL एंड TLS इन ऑनलाइन वेबसाइट एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और IPsec का अगर हम एक बोल सकते हैं कि इट इज़ सिक्योर होता है, जिससे हम क्या बोल सकते, इट इज़ ईजी टू स्विच द SSL बाय वेब ब्राउज़र, ठीक है, एंड with almost no action required for the user as a web browser common integrated with SSL and TLS, ठीक है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप SSL TLS प्रोटोकॉल का अगर यूज़ करते हो, इट इज़ अ सफिशिएंट, इट प्रोवाइड मच मोर सिक्योरिटी, ठीक है। So SSL connection have HTTPS is the initial of the URL instead of the HTTP। अगर आप HTTPS का अगर यूज़ करते हो वेब ब्राउज़र में, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए आपको कोई एनी अदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इट्स अबाउट द SSL एंड TSS सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है सिक्योर शेल, दैट इज SSH। Secure shell or SSH generate a VPN tunnel through which the data transfer occur and also ensure that the tunnel is encrypted, ठीक है। SSH connection are generated by SSH client and data is transferred from a local port on the remote server through the encrypted tunnel। सो यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल है किसने डेवलप किया है, नेटस्केप ने इसको डेवलप किया है। इट प्रोवाइड अ सिक्योर रिमोट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल यूज़र और होम यूज़र, ठीक है। ये क्या करता है, आप सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से, इट प्रोवाइड अ सिक्योर रिमोट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल यूज़र और होम यूज़र, ठीक है। अगर मोबाइल यूज़र्स या होम यूज़र को अगर सिक्योरली एक्सेस करना है, तो ये उसके लिए हम SSH प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जो पर्टिकुलर क्या करता है, सिक्योरली डेटा पैकेट को इंक्रिप्ट करके वो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। बाय यूजिंग द SSH प्रोटोकॉल इट इंक्रिप्ट द डेटा एंड ट्रांसफर टू द होम यूज़र एंड मोबाइल यूज़र को, वो हम डेटा इजीली सिक्योरली वे में उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल आर द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल जो हम टनल में यूज़ करते हैं, टनल यानी क्या, VPN का टनल, VPN इज नथिंग बट द एक इंक्रिप्टेड फॉर्मेट ऑफ टनल है, जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है वाया टनल के थ्रू, और जो भी हमारी डेस्टिनेशन सिस्टम होती है उसके साथ हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी दो प्राइवेट नेटवर्क वाया पब्लिक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट व्हेन दे यूज द पब्लिक नेटवर्क दैट इज इंटरनेट, सो हियर वी यूज अ VPN कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, ताकि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द दो प्राइवेट नेटवर्क के बीच में वाया पब्लिक नेटवर्क के थ्रू, तो वो पब्लिक नेटवर्क जो रहेगा वो मीडिएटर है, ठीक है। तो उसके डेटा जो जाने वाला है वो पब्लिक नेटवर्क के थ्रू ही जाने वाला है, फ्रॉम वन प्राइवेट नेटवर्क टू अनदर प्राइवेट नेटवर्क। तो हमने क्या किया, हमारा जो पब्लिक नेटवर्क है उसको सिक्योर कर दिया है, ठीक है, ताकि कोई अनदर पर्सन या हैकर और ट्रैकर जो है वो डेटा का मिसयूज ना कर सके, या जो हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको वो फाइंड आउट नहीं कर सके। इसलिए हमने क्या किया है, VPN का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ किया है, ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन हो या जो डेटा एक्सचेंज होता है वो सिक्योरली हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द VPN। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू।